हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक ऐसा ख्याल जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा जूझ रही थी, तो मुझे लगा शायद आपके लिए भी वो हेल्पफुल हो, इसलिए शेयर कर रही हूँ। ख्याल कुछ इस तरह कि कई बार हमारा जो इनर डायलॉग है या इनर कम्युनिकेशन है, बहुत बार नेगेटिव रहता है। जैसे लोग नेगेटिव सेल्फ टॉक भी कहते हैं ना, तो वो इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है कि उससे हमारी स्टेट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है, हमारे थॉट्स अफेक्ट हो जाते हैं, हमारी फिजियोलॉजी यानी बॉडी पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज अफेक्ट हो जाती है। हम कहीं ना कहीं बीमार जैसा महसूस कर रहे होते हैं। और किसी भी आदमी को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजी बीमार करने के लिए ना कोई बस एक थॉट काफ़ी है। और वो कौन सा थॉट होगा जो आपको बीमार कर सकता है? नेचुरली पॉजिटिव तो नहीं होगा, नेगेटिव ही होगा। तो मैंने ये देखा कि बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में इस चीज़ का बोझा रहता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। सही गलत, पाप पुण्य, इन सब का बोझा बहुत ज़्यादा रहता है हमारे दिमाग में। किसी को कुछ कह दिया, उसका बोझ। अल्टीमेटली इतना ये सुख और दुख देखा जाए, अच्छा और बुरा महसूस होना देखा जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे ही अपने ही थॉट्स के कारण हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है। एक ही सिचुएशन में दो लोग होते हैं, लेकिन एक आदमी वैसा नहीं महसूस कर रहा जैसा आप महसूस कर रहे हो। आप बहुत ही डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हो, दूसरा आदमी को फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपके थॉट्स ऐसे हैं, आपकी वैल्यूज ऐसी हैं, आप का माइंडसेट ऐसा है, आप ऐसा समझते हो, आप ऐसा सोचते हो कि अगर सावन का पहला सोमवार है, व्रत रखना था, पूरी दुनिया व्रत रख रही है, आप नहीं रख पाए, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बोझ हो गया कि अरे मैं बताओ व्रत नहीं रख पाई, पूरी दुनिया रख रही है। या फिर आज अगर ट्यूसडे है, हर कोई मंदिर जाता है, मंदिर में जाके देखते हो भीड़ लगी, फिर आपको लगता है कि आप नहीं आए तो आप अच्छे भक्त नहीं हो। फालतू की चीज़ों का बोझा रहता है दिमाग में कि पूरी दुनिया अच्छा करे, पूरी दुनिया भक्त है, पूरी दुनिया सही मार्ग पर चल रही है, शायद मुझसे कोई गलती हो रही है। या फिर अगर जिंदगी में चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं घटित हो रही, तो आप खुद को जज करते हो कि कुछ चीज़ें आपने खुद ही गड़बड़ करी होंगी। किसी की जिंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें घटित हो रही है, तो हम कहते हैं इसके कर्म तो अच्छे होंगे, मेरा कर्म अच्छा नहीं होगा। कॉन्स्टेंटली खुद को जज करते रहना, खुद के बारे में नेगेटिव सोचना, इतना ज़्यादा हर चीज़ का सही गलत का बोझा ढोना, भगवान को भी एक तरीके से लोड, प्रेशर, आज मुझे मंदिर जाना ही जाना क्यों? क्योंकि मेरा रूटीन है, अगर मैं नहीं जा पाई तो मैं अपने बारे में कुछ ना कुछ मिसिंग सा महसूस करूंगी। वो आदत, जैसे कि आप सिगरेट की आदत है, चाय की आदत है, अगर आपको एक दिन ना मिले तो आपको सर दर्द होने लगता है। तो वो जो लत, ये जो आदत, जब आप एक दो दिन नहीं करते, जैसे कुछ लोग को जिम जो जाते हैं, अगर वो जिम ना जाए तो उनको फिर लगता है कि यार वो सही नहीं कर रहे। तो जो कमिटमेंट जब आपकी टूटती हैं, वो कमिटमेंट्स आती कहाँ से? क्योंकि पूरी दुनिया ऐसे कर रही है, पूरी दुनिया ऐसा मानती है, तो उसके हिसाब से आपने ही माना हुआ है कि इसको करना सही चीज़। अगर आप वो कमिटमेंट तोड़ते हो, नहीं कर पाते, आपकी समझ फिर से डेवलप होती है, आप इवॉल्व होते हो, तो आपको लगता है कि यार आप तो गलत आदमी हो, पूरी दुनिया ऐसे कर रही है, आप तो ऐसे नहीं कर रहे हो। तो ये जो इनर डायलॉग है, इतना खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, इतना खुद को जज करते हैं, इतना ज्यादा खुद के बारे में नेगेटिव बोल रहे होते हैं कि फिर आपका बेड से हिलने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, रूम से बाहर निकलने का मन नहीं करता। ये किसी और ने आके थोड़ी ना आपको बोला, आप खुद ही अपने आप को बोल रहे हो कि आप अच्छे इंसान नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा नहीं किया जैसा लोग कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा बोझ मत लो, सही का, गलत का, पाप का, पुण्य का, भगवान का, लोगों का, रिलेशनशिप का, शादी का। अरे है इतना ज्यादा लोड मत डालो दिमाग पे कि जीना भी आपको जिंदगी बोझ लगने लग जाए। तो मुझे ये समझ आया है कि जो लोग खुश रहते हैं वो बस इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि वो अपनों आप को जज नहीं करते, खुद को क्रिटिसाइज नहीं करते, खुद को ऐसे नहीं बोलते कि ये सही है, गलत है, ये उचित मार्ग है, अनुचित मार्ग है। इन चक्रों में फंसते ही नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि जो मांस खाते हैं वो बुरे होते हैं, जो मांस खा रहा है वो ऐसा सोचते ही नहीं है, तो वो ज्यादा खुश है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एग खाने का मन है, आपने अभी रिसेंटली एग छोड़ा हुआ है, अगर आप एग खा लेते हो तो आपको लगता है बताओ आप फिर से आप सात्विक नहीं रहे, आप तो गलत इंसान हो गए। तो इतना ज्यादा सही गलत लोग, ये वो इतना जजमेंटल होकर के ना जिंदगी की क्वालिटी खराब हो जाएगी। जो कुछ जैसा है उसको वैसा ही होने दो। ये सही गलत हमने खुद बनाए हैं कि जो इंसान पूजा कर रहा है, जो भक्ति में लीन है, वो बहुत ही साधु आदमी है। जो इंसान पूजा नहीं करता, भगवान को नहीं मानता, नास्तिक है, वो बहुत ही बुरा आदमी है। क्या है ये सब? या जो आदमी या जो लड़की ऐसे 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 है उसका कैरेक्टर अच्छा है, जो लड़की ऐसे ऐसे है उसका कैरेक्टर खराब है। अरे यार,
इतनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में डाल दी गई हैं और उसके हिसाब से हम एक्ट करते हैं और उसके हिसाब से जब हम एक्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर हम खुद को सजा देते हैं। तो अल्टीमेटली थॉट बस इतना है कि ये जो इनर डायलॉग है, ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, ये जो खुद को क्रिटिसाइज करने का थॉट है, इससे हमें हर हालत में बाहर निकलना ही होगा, वरना हम कभी भी इमोशनली या साइकोलॉजिकली या मेंटली काम कंपोज रिलैक्स्ड नहीं रह पाएंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। कोई भी ऐसा थॉट नहीं आएगा जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। आप ऑर्डिनरी से भी गए गुजरे इंसान बन जाओगे, जैसा पास पड़ोस में लोग में रिश्तेदारों में ना तुम सब देखते ना, हम वैसे ही उनकी जेरोक्स बन जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से अलग बन जाओ, अपनी जिंदगी को किसी और के थॉट प्रोसेस पे मत जियो, अपनी परिभाषा खुद गढ़ो, सही गलत, पाप पुण्य, उचित अनुचित, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आस्तिक है नास्तिक है, मांसाहारी शाकाहारी, ये धर्म अच्छा वो धर्म बुरा, इन सब परिभाषाओं से बाहर निकलो, इन रूढ़िवादी चीजों से बाहर निकलो। चुपचाप एक इंसान की तरह जो आपको उचित लगता है, जो आपके दिल को शांति देता है, जो आपकी अपनी परिभाषा है, खुद अपना शास्त्र लिखो, खुद अपना वेद लिखो, खुद अपनी किताब लिखो। किस किताब में क्या लिखा है, कौन सा शास्त्र क्या कहता है, कौन सा धर्म क्या कहता है, कौन सा बाबा क्या कहता है, इन सबके चक्कर में, या फिर मैं भी क्या कहती हूँ। हो सकता है आप मेरे थॉट से एग्री ना करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। कौन सा यूट्यूबर क्या कह रहा है, कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर क्या कह रहा है, अगर आपने वैसा नहीं किया तो गलत कर दिया, अरे ये वाले बाबा तो ऐसे कह रहे थे, अरे यार जाने दो, इतना बोझ मत ढो, सबके एक्सपीरियंसेस का बोझ आप मत ढो। आप अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक अपनी जिंदगी जियो। अगर उसके कर्म की सजा आपको मिल रही तो भोगो, क्योंकि वो आपका फिर से अपना एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि इस किताब में ऐसा लिखा है डूज एंड डोंट्स को आप फॉलो कर रहे हो, अगर ऐसा चल रहा है तो ये सही मार्ग है, अगर थोड़े से इधर हुए तो गलत मार्ग। नहीं नहीं नहीं, नहीं। इतना मत खुद को जंजीरों में जकड़ो, आजाद ख्याल रखो, खुद के मुताबिक जिंदगी जीने का साहस रखो, खुद को माफ करने का साहस रखो, परिभाषाओं से ऊपर उठो, रूढ़िवादियों से ऊपर उठो, अच्छे इंसान बनो जो आपके लिए अच्छी परिभाषा है। खुद को जज करना बंद करो, खुद के बारे में बुरा सोचना बंद करो। ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, ना कुछ सही ना कुछ गलत। अपनी सांसों को सार्थक बनाने की कोशिश करो। बस इतना ही। अपना खूब ख्याल रखो, खुश रहो।